इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक एक्सरसाइज और इसमें हमें सबसे पहले एक कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये z के इक्वल है और इसको हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इसका जो इन्वर्स है हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इन्वर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखें, मैं इस नंबर को जो है इस फॉर्म में लिखता हूँ -4 + 7 आयोटा। तो अब हमें इसका इन्वर्स चाहिए, तो हम -4 + 7 आयोटा का इन्वर्स लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/-4 + 7 आयोटा। तो अब देखें ये इन्वर्स की फॉर्म तो आ गई है, z इन्वर्स इज इक्वल टू 1/4 -4 + 7 आयोटा। लेकिन ये जो है कम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जैसे कि ये लिखा हुआ है -4 + 7 आयोटा, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हम इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए हम -4 - 7 आयोटा, मतलब ये जो कम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, इस कम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट जो है इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो इससे हमें क्या होगा, इससे हमें मिलेगा इस कम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो z इन्वर्स इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा -4 - 7 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 - 7 आयोटा हो जाएगा। डिनोमिनेटर में इसके -4 स्केयर -7 आयोटा स्केयर, तो ये हमारे पास एक नंबर आ जाएगा। तो -4 - 7 आयोटा और डिनोमिनेटर में -4 का स्केयर 16 - 49 7 का स्केयर और आयोटा स्केयर जो है ये हमारा -1 के इक्वल होता है। तो हम इसकी जगह जो है यहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये प्लस का 49 हो जाएगा। तो ये इसको हम लिख सकते हैं -4 - 7 आयोटा ओवर 16 + 49। तो हम जो है अब क्या करेंगे जी, ये जो हमारे पास नंबर है 49 और 16, इसको जमा कर लेंगे तो हमारे पास ये 9 और 6 ऐड करेंगे 5, 4 और 1 5 और 1 कैरी यहाँ से एक आएगा, तो ये 65 के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको फर्दर जो है ऐसे भी लिख सकते हैं -4/65 -7/65 आयोटा। और फर्दर जो है इसको अगर हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं -4/65 एंड -7/65। तो ये जो है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर जो हमने लिया था, ये जो z था हमने फ़र्ज़ कर लिया था, इसको नाम दिया था, तो इसका ये कम्प्लेक्स नंबर जो है इसका आ गया एक इन्वर्स की फॉर्म में, हमें ये मिल गया है। ये क्वेश्चन है, इसमें हम इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को जो है सेपरेट करेंगे। तो देखें ये जो कम्प्लेक्स नंबर 2 - 7 आयोटा, इसको डिवाइड कर रहे हैं 4 + 5 आयोटा। तो देखें ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए, एक जो कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं जी, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं। तो 4 + 5 आयोटा का जो कॉन्जुगेट है 4 - 5 आयोटा, इससे इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। देखें 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10, अब -7 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ -28 आयोटा। इसी तरह से -10 7 माइनस का और 5 का -5 जो है ये मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 35 आयोटा स्केयर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 4 स्केयर -5 आयोटा स्केयर। तो आयोटा स्केयर जो है ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आयोटा स्केयर जो है इसको हम -1 के बराबर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं जी, ये हो जाएगा जी 8 और 7 जो है ये हमारे पास हो जाएगा, ये 10 आयोटा है, इसको 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 आयोटा और 28 आयोटा जो है ये माइनस के हैं दोनों वैल्यूज़, ये ऐड करके माइनस की वैल्यू बनेगी तो ये 38 आयोटा आ जाएगा और यहाँ पे -35 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा जी हमारे पास 16 -25 आयोटा स्केयर। तो आयोटा स्केयर की जगह हम पुट करेंगे -1, तो यहाँ से हमें एक सोल्यूशन मिलेगा 8 और 35 ये जमा करेंगे तो ये माइनस का
27 माइनस 38 आयोटा और डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा जी 16 प्लस 25। तो अब जो है फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमें मिलेगा जी -27 माइनस 38 आयोटा और इसके डिनोमिनेटर में 25 और 16 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 41 और ये -27 के नीचे भी हम 41 क्योंकि ये कॉमन डिवाइज़र है इसको लिखते हैं जी, तो -38 के नीचे भी हम 41 को लिखते हैं इसके साथ आयोटा। ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कम्प्लेक्स नंबर की। तो इसका जो रियल पार्ट है वो हमारे पास किसके बराबर है जी? रियल पार्ट है हमारा -27/41 और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है इस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जो है उसको हम देखते हैं जी। इमेजिनरी पार्ट है हमारा -38/41। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ डिफरेंट आ गए कम्प्लेक्स नंबर की, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। इसमें हमें प्रूव ये करना है z conjugate is equal to z if and only if z is equal to z is real। हमें क्या करना है, एक कम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के बराबर प्रूफ करना है। कंडीशन ये है कि z जो है हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर होगा वो रियल होना चाहिए। तो इसका प्रूफ करते हैं जी। तो हम एक लेट कर लेते हैं कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई, इसको नाम दे देते हैं, इसका कंजुगेट लेंगे z बार इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। ये हमने दो कम्प्लेक्स नंबर ले लिए, एक कम्प्लेक्स नंबर तो दूसरा उसका कंजुगेट। अब हमें एक कंडीशन गिवन है, सपोज z बार इज इक्वल टू z। तो इस कंडीशन को यूज़ करके हम जो है अप्रूव करेंगे कि z जो हमारा रियल नंबर है। तो अब देखें z बार जो है ये हमारे पास है जी a माइनस आयोटा b के, और इसी तरह से z जो है ये हमारा a प्लस आयोटा b के बराबर है। तो दोनों साइड से हम जो है देखें इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये माइनस आयोटा b इज इक्वल टू आयोटा b के बराबर हो जाएगा। तो इस माइनस वैल्यू को अगर हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो यहाँ से हमें मिलेगा जी 0 इज इक्वल टू 2 आयोटा b। ये राइट साइड पे जाके जमा हो जाएगी वैल्यू, या इसको हम लिख सकते हैं 2 आयोटा b इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है, देखें कि हमारे पास 2 आयोटा और b मल्टीप्लाई हो रहा है और इसका सोल्यूशन जो है हमारे पास आ गया जी 0 के इक्वल। तो अब 2 तो 0 है नहीं क्योंकि इसके अपनी एक वैल्यू है 2 और आयोटा भी हमारा नॉन ज़ीरो है। तो b की वैल्यू फिर जो है हमारे पास 0 होनी चाहिए क्योंकि ये तीन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है। तो b को 0 होना चाहिए। b 0 होगा तो तब जाके इसका सोल्यूशन जो है मल्टीप्लिकेशन के बाद 0 होगा। तो अब हम क्या करते हैं जी, पुट करते हैं जी b इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 थी इसमें हम z की वैल्यू जो है देखें क्या मिलती है, a प्लस आयोटा 0। तो 0 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो आप इसको a के बराबर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखें जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो 0 हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि z हमारा जो है वो रियल है, z इज़ रियल। अब हम इसका कन्वर्स करते हैं। कन्वर्स में हम देखेंगे कि जो z है अगर ये रियल नंबर हो तो फिर हमें ये कंडीशन प्रूव करनी है कि z कंजुगेट और z जो है ये बराबर नंबर हैं, ये दोनों इक्वल नंबर हैं। तो अब हम इसको सपोज करते हैं जी, सपोज दैट z इज़ रियल। अगर z रियल है तो इसकी शेप क्या होगी, z इज इक्वल टू a। इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद देखें जी, हमने ये भी पढ़ा हुआ है या हमें पता है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में अगर उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो उसका कंजुगेट जो है वो रियल पार्ट खुद होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आती। तो ये a जो है a के बराबर आ जाएगा इसका कंजुगेट। इसको इक्वेशन 4 कह देते हैं जी। और इन दोनों इक्वेशन को देखें फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4
ये 4 इक्वेशन जो है इनसे हम ये देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं जी, ये दोनों ए के बराबर हैं दोनों वैल्यूज़, तो हम कह सकते हैं कि z बार जो है ये हमारा z के इक्वल है। तो ये दूसरा प्रूफ हो गया, ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। इसमें हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जो कि सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता है, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो हमें ये प्रूव करना है कि कम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट जमा करें और 2 पर डिवाइड करें, तो जो सोल्यूशन आएगा वो उस कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के बराबर आएगा। तो ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये हमारा z जो है a प्लस आयोटा b के बराबर है और इसका कॉन्जुगेट जो है वो a माइनस आयोटा b के बराबर है। अब हमें लेफ़्ट साइड लेनी है, लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर है जी, z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2, ये जो क्वेश्चन है इसकी लेफ़्ट साइड मैंने ले ली है। और अब हम क्या करते हैं, z की वैल्यू पुट करते हैं a प्लस आयोटा b, ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर z हो गया। और आयोटा z बार जो है ये हमारा a माइनस आयोटा b के इक्वल है और इसको 2 से भी डिवाइड भी कर रहे हैं हम। अच्छा, इसके बाद देखें हमें रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जमा कर देना है, तो ये 2 टाइम a हो जाएगा और आयोटा b और माइनस आयोटा b ये जमा करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यूज ये ख़त्म हो जाएगी। तो हमारा सोल्यूशन जो है ये माइनस 2a ओवर 2 हो जाएगा। और अब इसमें देखें जी, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ आपके पास a बचेगा। और अब ये देखें जी, ये हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर था इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। इक्वेशन 1 में जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट a है और इमेजिनरी पार्ट b है। तो ये हमारा बेसिकली क्या है जी, इस z के रियल पार्ट के बराबर आ गया जी, जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर इक्वेशन 1 में है उसके रियल पार्ट के इक्वल आ गया है। अब हम ये लेते हैं एक पार्ट और कि कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का डिफरेंस लें और 2 आयोटा से डिवाइड करें तो इसका सोल्यूशन जो है इमेजिनरी सेट ऑफ z के बराबर आता है। तो इसमें भी देखें, हम इसकी लेफ़्ट साइड को अगर ले लें तो लेफ़्ट साइड हमारे पास किसके बराबर है जी, z माइनस z बार ओवर 2 आयोटा। तो इसमें हम पहले फ़र्ज़ कर लेते हैं जैसे कि वहाँ पे हमने किया था z इज़ इक्वल टू a प्लस b आयोटा और इसी तरह से z बार इज़ इक्वल टू a माइनस b आयोटा, यानी कॉन्जुगेट जो है ये हमारे पास आ गया। तो अब अगर हम इसमें इसकी लेफ़्ट साइड लें क्वेश्चन की, ये जो हम अभी ले रहे हैं, इसकी लेफ़्ट साइड हमारे पास z माइनस z बार ओवर 2 आयोटा, तो इसकी वैल्यूज़ पुट कर दें। z हमारे पास है जी a प्लस b आयोटा के और माइनस a माइनस b आयोटा के, ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट हो गया। इसको डिवाइड करेंगे हम 2 आयोटा के साथ, तो ये हमारे पास a प्लस b आयोटा, ये माइनस इफेक्ट करेगा a के ऊपर भी और प्लस b आयोटा इसको कर देगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 आयोटा है, a को a के साथ कैंसिल कर दें क्योंकि ये प्लस और माइनस वैल्यूज़ हैं। b आयोटा और b आयोटा जमा करेंगे तो ये 2 टाइम b आयोटा के बराबर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 2 आयोटा और 2 ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास ये बच जाएगा b सिर्फ। और ये b क्या है, ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारा इमेजिनरी पार्ट जो कम्प्लेक्स नंबर का है उसके बराबर है। तो ये हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो ये भी हमारे पास ये हमारी राइट हैंड साइड के बराबर है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है जी, कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं 3, z1 z2 z3। तो हमें क्या करना है जी, ये हमारे पास एक क्वोशंट है, z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका जो आंसर आएगा उसको हम z2 कॉन्जुगेट से डिवाइड करके जो सोल्यूशन आएगा उसको फिर हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो देखें z1 का कॉन्जुगेट 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट 2 माइनस आयोटा, इसी तरह से z2 का कॉन्जुगेट हम ले रहे हैं 3 माइनस 2 आयोटा इसका कॉन्जुगेट, और 1 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट 1 माइनस 3 आयोटा। तो हमें जो प्रूव करना है वो क्या है जी, z बार 1 z2 बार और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास है जी z2, ये z3 सॉरी ये z3 है, ये z3 का जो है हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखें z1 भी हमारे पास है, z1 बार भी हमारे पास है, तो इनको देखते हैं क्या आता है सोल्यूशन। z1 बार का सोल्यूशन 2 माइनस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम z3 के साथ, ये 1 माइनस 3 आयोटा के बराबर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में z2 जो है हमारे पास है 3 माइनस 2 आयोटा। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 2 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा
ये पहले 2 को मल्टीप्लाई कर दें दोनों के साथ, फिर आयोटा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 3 आयोटा स्केयर, डिनोमिनेटर में 3 माइनस 2 आयोटा, और आयोटा स्केयर की जगह हम -1 पुट करेंगे। तो -1 पुट करने से ये हमारे पास -3 हो जाएगा। -3 और +2, यहाँ से सोल्यूशन हमें जो मिलेगा वो होगा जी -1 -7 आयोटा, ये ऐड कर देंगे माइनस की वैल्यूज़, डिनोमिनेटर में 3 माइनस 2 आयोटा। अच्छा, अब इसके बाद जो है ये डिनोमिनेटर जो इसको रेशनलाइज करते हैं, -1 -7 आयोटा, क्योंकि हमें जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जो कम्प्लेक्स नंबर है इस फॉर्म में a+ आयोटा b की फॉर्म में, तो लिहाजा इससे हम देखते हैं कि क्या हमें मिलता है जी। इसके कंजुगेट से, ये डिनोमिनेटर के कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और इसको हम डिवाइड भी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये Z2 था, Z2 हमारे पास है, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन होगा, ये हमारे पास Z2 से हम इसको डिवाइड करें, ना कि इसके कंजुगेट से, तो ये हमें ज़रूरत वैसे नहीं है। चल एक बार मैंने ये बता दिया कि आपको Z2 जो है इसका कंजुगेट क्या बनता है, तो यहाँ भी प्लस होगा, तो इसके कंजुगेट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये माइनस की फॉर्म में होगा, तो ये -2 आयोटा। अब इसको सॉल्व करते हैं जी। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -3 आ जाएगा, और इसी तरह से -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2 आयोटा। सिमिलरली नेक्स्ट -7 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -21 आयोटा, और -7 आयोटा को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे +14 आयोटा स्केयर आ जाएगा, और इसका डिनोमिनेटर में 3 स्केयर, फार्मूला बन जाएगा a की शेप जो है वो a² - b स्केयर शेप जो है फार्मूले की, वो हम इस पर अप्लाई कर देंगे। तो इसको देखें, ये आ जाएगा -3, इसको जमा कर लें, -21 आयोटा और +2 आयोटा, ये हमारे पास हो जाएगा जी -19 आयोटा, और आयोटा स्केयर की जगह जो है यहाँ भी हम -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसमें ये -14 हो जाएगा, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा जी 9, और आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करेंगे, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, और -1 इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये +4 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पे आयोटा स्केयर जो आएगा उसकी जगह हम डायरेक्ट इसमें पुट करके ये देख सकते हैं, तो -14 और -3 जो है ये -17 हो जाएगा, -19, और डिनोमिनेटर में 9 + 4 जो है ये 13, आप इसको लिख सकते हैं, और इसके साथ आयोटा भी है। और अब इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं -17 ओवर 3 -19 ओवर 13, तो ये 13 जो है इनका कॉमन डिवाइज़र है, -17 ओवर 13 -19, ये 13 जो है इन दोनों के साथ लिख रहे हैं आयोटा। तो अब ये देखें, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इस फॉर्म में आ गया है, इसमें a जो है ये हमारा किसके बराबर है -17 ओवर 13, और b हमारा 19 ओवर 13 के इक्वल है, तो ये हमारा सोल्यूशन है।